इस जन्माष्टमी में हम भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं? जन्माष्टमी के पहले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और जिस दिन जन्माष्टमी हो उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, नवीन वस्त्र धारण करें, अगर नहीं है तो आप स्वच्छ वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर नमस्कार करके संकल्प लें कि आप उनकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत धारण कर रहे हैं। उस दिन बाल कृष्ण लाल को सुबह पंचामृत से स्नान कराएं, नवीन वस्त्र धारण कराएं, उन्हें मुकुट, माला, मुरली, मोर पिक्ष अवश्य धारण कराएं। आप तुलसी दल अवश्य भेंट करें भगवान को, सुगंधित पुष्प भगवान को चढ़ाएं, चंपा, चमेली, गुलाब, कमल भगवान को बहुत प्रिय है। आप गुलाब की माला, मोंगरे की माला अवश्य चढ़ा सकते हैं। उस दिन भगवान को मिठाइयों का, फल का, मेवा मिश्री का, मक्खन का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। उस दिन आपको भगवान के समक्ष गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है जिनके कोई संतान नहीं है, यदि वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन करते हैं, घी का दीपक जलाकर करेंगे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति कराते हैं, यानी संतान की प्राप्ति होती है। आप इस दिन भगवान का इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। घी के दीपक से आप आरती उतारें। अगर आपको प्रभु ने सामर्थ्यवान बनाया है तो इस दिन आप घी का दीपक अवश्य जलाएं और वो अखंड जलते रहना चाहिए, यानी पूरे 24 घंटे तक। तो ये आपकी समृद्धि को अवश्य बढ़ाएगा। इस दिन आप अनाज का सेवन ना करें, फलाहार पर ही आपको इस व्रत को धारण करना चाहिए। अब आते रात्रि के पूजन में हम क्या करें? 11:45 से आप अपनी सामग्री इत्यादि जो भगवान के पूजन के लिए आपने जुटाई है उनको एकत्रित करें। आप 11:55 पर छोटे से बाल कृष्ण का जो रूप है उनको कोई खीरे का या फिर पपीते का कोई फल लेकर के उसमें थोड़ा सा हिस्सा काट के जिसमें आपके बाल कृष्ण लाल अंदर जा सकें, क्योंकि उसी को हम देवकी माता का गर्व मानते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल को उसमें 5 मिनट के लिए यानी 11:55 पर आपको खीरे के अंदर या किसी फल के अंदर भगवान को विराजमान कर देना है। यानी ये भावना रखनी है कि देवकी माता के गर्भ में हमारे लाल जी विराजमान है। और ठीक 12 बजते ही घंटे घड़ियाल के साथ प्रभु को निकालें, फिर से पंचामृत का स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, नवीन वस्त्र धारण कराएं, चंदन लगाएं, श्रृंगार करें और उनकी आरती उतारें, सुंदर पुष्प माला चढ़ाएं, भगवान को प्रसाद लगाएं, कुछ भजन इत्यादि भी गा सकते हैं, कुछ श्लोक स्तुतियां भी प्रभु को अर्पित कर सकते हैं और फिर आप जाकर के चंद्र भगवान को अर्घ्य दें और फिर आकर प्रसाद का वितरण करें, खुद भी पारण करें। इस प्रकार से यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं, इन नियमों को धारण करते हैं, तो भगवान कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर अवश्य होती है। तो जिसका जन्मदिन होता है हम उसके लिए कोई ना कोई उपहार तो उस दिन भेंट करते ही हैं और वो उपहार भी उसका प्रिय होना चाहिए, इस बात का हम विचार करते हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए आपने क्या उपहार प्लान किया है या क्या योजना बनाई है कि भगवान कृष्ण को आप उपहार में क्या भेंट करेंगे? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उपहार भगवान कृष्ण के लिए गौ माता है। तो अपनी नजदीकी आसपास की गौशाला में जाकर के किसी गौ माता को गोद लेकर किसी एक गौ माता की और एक बछड़े की जान को अवश्य बचाएं। हो सके तो आप अपने आसपास की गौशाला में जाकर के गौ माता को कुछ भोजन इत्यादि की प्रसादी की व्यवस्था कराएं, यानी उन्हें चारा, भूसा, दलिया इत्यादि की सेवा दें। अगर आपके घर में कोई गाय है तो उस दिन उनकी सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं। सुंदर आप जो भी चारा, भूसा इत्यादि या जो भी सामग्री बना करके कच्ची इत्यादि दे सकते हैं, आप अवश्य उन्हें फल इत्यादि पवाएं। ये भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार है और इससे बढ़कर उपहार गौ माता से प्रिय भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं है। और उनके भक्त आज के दिन विशेष रूप से गौ माता की सेवा, पूजन, उन्हीं में कृष्ण का दर्शन करते हैं। वो भगवान कृष्ण को अत्यंत